हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनसाइड दी फ्रॉग जो है कंप्लीट करा दिया था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताकर चलूंगी लास्ट लेक्चर के बारे में, ताकि जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो लास्ट स्टेटमेंट था वो था कि जो फ्रॉग के अंदर सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स फॉर्म में जो है फ्लो होता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा या जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा जो था हम लोगों ने बताया था कि जो ब्लड है वो रिलेट करता है बिल्कुल ह्यूमन बींग के ब्लड से। मतलब दैट मीन्स कि उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जो आरबीसी होती हैं वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में उसके आगे का सिस्टम जो है उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने कॉकरोच में जब हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी के बारे में जब डिस्कस किया था, तो वहां भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के रेस्पॉन्स होते हैं, जितने भी टाइप के उसके अंदर क्या है क्रियाएं होती हैं, वो दो टाइप के सिस्टम के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है उसका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एक होता है नर्वस और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम में किसकी वजह से जो है एनिमल की जो बॉडी है उसके प्रोसेस रेगुलेट होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में किसकी वजह से रेगुलेट होते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम में होता क्या है कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हमने नाम दिया था न्यूरॉन्स। ठीक, न्यूरॉन्स नाम दिया था। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स को। ठीक है, हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। अब यदि हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में हमें वैसे बेसिकली जो है ज्यादा कुछ डीपली हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम से कह लो या एंडोक्राइन सिस्टम से कह लो, किसी से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक बेसिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है, किसी भी एनिमल के अंदर, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो आपके एप्स हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, किसी भी टाइप के एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एनिमल्स की बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो कि किसी एनिमल्स की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा तो किसी की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। वो डिपेंड करेगा कि वो जो एनिमल है वो किस क्लास से जो है बिलोंग कर रहा है। ठीक, इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स से। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स जो है फैली रहती हैं, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी ऑर्गन से जो नर्व्स निकलती हैं उनके अराउंड जो सिस्टम पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसी टाइप का जो नर्वस सिस्टम है हम किस में रिलेट करते हैं, ह्यूमन बींग से रिलेट करेंगे फ्रॉग के अंदर। ठीक है, फ्रॉग के अंदर भी जो नर्वस सिस्टम है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा या दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होगा। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं उनसे नर्व्स निकली रहती हैं, उनसे बहुत सारी नर्व निकली रहती हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स जो हैं ये इनके अराउंड जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसे ही बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पढ़ रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो किसमें, ह्यूमन बींग में और एम्फीबियंस में एक दूसरे से रिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि फ्रॉग में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती है, 10 पेयर होती है। ठीक है, फ्रॉग में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती हैं 10 पेयर। लेकिन यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें, ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती हैं 12 पेयर्स। ठीक है, 12 पेयर्स। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स निकली, ब्रेन से निकली, दीज आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुई वो मतलब बोले जाएंगे स्पाइनल नर्व्स। अब यही दोनों नर्व्स जो है इनके अराउंड जो सिस्टम निकलेगा, इनके अराउंड जो सिस्टम निकलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल
नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब देखिए जिस तरीके से मैमल्स में या ह्यूमन बीइंग में हम बात करें तो जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है। यदि आपने कभी नर्वस सिस्टम को पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी समझा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसी तरीके से फ्रॉग का जो ब्रेन होता है वो भी 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन वाला जो पोर्शन है उसमें प्रेजेंट होती हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, उनमें प्रेजेंट होते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स का मतलब वो नर्व्स प्रेजेंट होंगी जो फ्रॉग को स्मेल करने में हेल्प करेंगी, यानी कि सूंघने में। मतलब नोज वाली जो होती है, नोज वाली जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो होती है फ्रॉग के फोर ब्रेन में। यदि ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो फोर ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, ये जो ओल्फैक्टरी लोब्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं मिड ब्रेन में। ठीक है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे फ्रॉग के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स किसमें प्रेजेंट है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। और ऑप्टिक लोब मतलब आंखों की, जो आंखों को जो है सिग्नल देती है, वो कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में। लेकिन यदि ह्यूमन की बात करें तो ये अपोजिट हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं ओल्फैक्टरी लोब्स और फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं ऑप्टिक लोब। ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है वैसे ही लोब प्रेजेंट होंगी, यानी कि ऑप्टिक कहाँ है, फोर ब्रेन में है, तो ऑप्टिक लोब्स कहाँ होंगी, फोर ब्रेन में होंगी। और जो नोज कहाँ है, वो कहाँ मिड ब्रेन वाले एरिया में है, तो इसकी जो लोब्स होंगी वो मिड ब्रेन में होंगी। लेकिन फ्रॉग में इसका अपोजिट होता है। इसके अलावा फोर ब्रेन में फ्रॉग के अंदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होगा और डायंसिफेलम प्रेजेंट होगा। लेकिन यदि हम हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है और मेडुला ओब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। अब ये क्या स्ट्रक्चर से क्या है, तो ये सब मैं ना आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर करूंगी किसमें, जब हम ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी आइज का स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर। मैंने बताया ना कि फ्रॉग के जो नर्वस सिस्टम है या जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो पोर्शन है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। वो बेसिकली यदि आपसे पूछेगा तो सिंपल सा पूछ सकता है कि जो क्रेनियल नर्व्स का जो पेयर है वो कितना होता है। ठीक है, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस ऊपर से हम लोग बेसिक पढ़ ले रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे वो रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग से। तो ये बात हो गई इसकी ब्रेन के बारे में। अच्छा, एक बात और, ब्रेन जो होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर में क्या है, एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, फ्रॉग के अंदर जो ब्रेन होता है एक डिब्बे में जो है बंद होता है, एक डिब्बे में बोनी स्ट्रक्चर में बंद होता है। उस डिब्बे को हम कहते हैं क्रेनियम। उस डिब्बे को क्या कहते हैं, क्रेनियम डिब्बा कहते हैं, क्रेनियम। एनक्लोज्ड होता है किसमें, एक बोनी स्ट्रक्चर में जिसको हम नाम देते हैं क्रेनियम। वैसे तो कोई जो है टिपिकल वर्ड नहीं है, इससे क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, तो इससे रिलेट करके आपको क्रेनियम जो है याद रह सकता है। यदि कॉमन लैंग्वेज में बोले तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनोमस। ठीक है, सोमैटिक और ऑटोनोमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेट मैं ऐसे कर सकती हूँ कि सोमैटिक जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है तो उसमें जो सिग्नल्स दिए जाते हैं वो हमारी इच्छा से होंगे। मतलब वॉलेंट्री, जो हमारे अंदर वॉलेंट्री पार्ट्स होंगे हमारे बॉडी पार्ट्स में, या वॉलेंट्री जो स्ट्रक्चर्स होंगे या जो मसल्स जो होंगी, तो वो जो सिग्नल देंगी वो कैसा सिग्नल होगा, सोमैटिक होगा। ठीक है, लेकिन जो इनवॉलेंट्री होगा, इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लिवर हो गया, तो ये हमारे बस में नहीं है। तो इनके अंदर जो मतलब प्रोसेस होगा, जो रेस्पॉन्स होगा इनके थ्रू, वो कैसे इसमें काउंट किया जाएगा, ऑटोनोमस टाइप का। तो मैं इस तरीके से बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ आप लोगों को कि सोमैटिक टाइप के नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं वो कैसा सिग्नल देती हैं, वॉलेंट्री मतलब हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं। जैसे हमारे बाइसेप्स जो होते हैं इनकी जो मसल्स होंगी, और हमारी आंखों की, सॉरी क्या कहते हैं, हमारे हाथों की, हमारे पैरों की, तो ये सब क्या है, हमारे इच्छा से होने वाली है। तो इस टाइप का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स निकलेंगी वो कैसी होंगी, सोमैटिक टाइप की होंगी। ऑटोनोमस में होगा इनवॉलेंट्री, मतलब
ऐसे ऑर्गन्स में जो मसल्स होंगे जो हमारी इच्छा से रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, पेनक्रियास है, स्टमक है, तो इन सब से जो नर्व्स निकलेंगी, जो सिग्नल देंगी, वो सारी कैसे होंगी, इनवॉलेंट्री यानी कि ऑटोनोमस होगी। तो ये है सिंपल सा नर्वस सिस्टम। ज्यादा हमें डीप नहीं जाना है, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि इससे कोई क्वेश्चन पुटअप आप लोगों से नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि हम यदि ह्यूमन बींग की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग के अंदर भी जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होगा। वेल डेवलप का मतलब ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को क्या रिलीज करती हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को क्या है, रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं और पीनल ग्लैंड होती है। इसके अलावा जो है पैनक्रियाज भी एक टाइप की ग्लैंड है, और लीवर भी ग्लैंड है, और आपके क्या बोलते हैं थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। तो यही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है या ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट है, तो इसी तरह की जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये फ्रॉग के अंदर जो क्या कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रॉग के अंदर ओवरऑल जो उसके बॉडी के अंदर जितने भी रेस्पॉन्स हो रहे हैं, जितने भी उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो दो सिस्टम के द्वारा क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। जिसमें से एक सिस्टम को बोलेंगे हम नर्वस सिस्टम, जो उसके अंदर की क्या कहते हैं ब्रेन से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड या डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व से रिलेटेड जो है प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, ये कंट्रोल करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम जो डिफरेंट टाइप्स के उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उनसे जो सिक्रेशन होगा तो वो उसकी बॉडी में जो बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होंगी। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो केमिकल जो है सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम्स का मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी, जो क्या करेंगे डिफरेंट टाइप के जो उसके अंदर क्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इस टाइप से जो है इसका नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, कोई भी सिस्टम हो यदि वो किसी की बॉडी में प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी से रिलेटेड, वो उनसे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट होकर ही काम करता है। यानी कि कोऑर्डिनेट होकर ही काम करता है मतलब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, जैसे एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो होती हैं, इसकी नोस्ट्रल होते हैं, ठीक है, नोस्ट्रल होते हैं, टिम्फैनम होते हैं, इसकी आईज होती है, इसके अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट होगा ये होगा, और इसकी स्किन होगी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि इसकी स्किन में क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे उन्हें क्या है मतलब जैसे ही इनके जो वाइब्रेशन साउंड से टिम्फैनम से अपने हियरिंग करेंगी किसी एनिमल्स के आने की प्रोसेस को, तो ये तुरंत क्या करेंगे, अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये इसके अंदर कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम की, ठीक। हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ, वो होगा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए बच्चों, बेसिकली जो इसमें से जो मैंने बताया ना कि फ्रॉग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप में जितना कॉकरोच इंपॉर्टेंट था, ठीक। कॉकरोच में जो उसके सारे सिस्टम थे, उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी, वो सारा का सारा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो उसमें से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादा है आपके नीट एग्जाम में। लेकिन फ्रॉग में से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स के बारे में पूछ सकता है और कैमोफ्लेज के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा जैसे कि हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें से पेयर्स कितने हैं क्रेनियल नर्व्स के, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, ये कैसे वर्क करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए तो नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, वो है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, वो है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले हम देखेंगे कि किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, मतलब किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो फ्रॉग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बना होता है एक तो किडनी से, ठीक है, किडनी से, एक बना होता है यूरेथर से,
एक इसमें जो इसका कंपोनेंट है वो होता है क्लोएका, जो किसका भी पार्ट था, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट था। और एक होता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो चलिए पहले एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है। ठीक है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है। देखिए सबसे पहले यदि हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, आप अपने अंदर देखिए किडनी कहाँ प्रेजेंट है। आपकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, मतलब मिड पोर्शन में प्रेजेंट होगी आपके एब्डोमेन वाले एरिया में, लेकिन थोड़ा डोर्सल साइड की तरफ। तो जो फ्रॉग होते हैं इनके अंदर भी थोड़ा डोर्सल साइड की तरफ क्या है, किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। अब यदि हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर भी जो किडनी होती है, मैमल्स के अंदर जो किडनी होती है वो कैसी होती है, बीन शेप होती है। कैसी होती है, बीन शेप होती है नहीं होती, याद है कुछ, बीन शेप किडनी होती है। ठीक, अब किडनी में बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो किडनी में क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसफर करेंगी। भाई ये तो पता है ना बच्चों, बहुत सारी सॉरी ग्लैंड्स नहीं, बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड को बॉडी से कहाँ का ट्रांसफर करती हैं, किडनी में ट्रांसफर करती हैं। तो इस तरीके से मेंढक में भी प्रेजेंट होती हैं या फ्रॉग में भी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे, ह्यूमन बींग से, ह्यूमन बींग से। ठीक, इसके अलावा दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूरेटर बोलते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट पोर्शन क्या होगा, सबसे लास्ट पोर्शन होता है इसका क्लोएका, क्लोएका। ठीक, और एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गया इसका सिंपल सा एस्किलेटरी सिस्टम, एस्किलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी मैंने बताया ना कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट हो, थोड़ी सी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी। कैसी होती है, रेडिश कलर की होती है, बीन शेप होती है, रेडिश कलर की होगी, बीन शेप होगी, बीन शेप होती है और वन पेयर होती है। ठीक है, क्या है ये, किडनी, किडनी। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर यदि हम बात करें तो किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का, वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस इनसाइड दी बॉडी चलता रहता है, चाहे हम ह्यूमन बींग की बात करें चाहे हम फ्रॉग की बात करें, ब्लड सर्कुलेशन तो दोनों में ही होगा क्योंकि ब्लड भी दोनों का रिलेट करता है एक दूसरे से। तो होता क्या है कि जब ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे ये ट्यूब है, ठीक है, ये अटैच होगी इसके किसी न किसी बॉडी पार्ट से जाकर, किसी न किसी बॉडी पार्ट से अटैच होगी, ब्लड आएगा और इन नलिकाओं से होता हुआ, इन नलिकाओं से होता हुआ किसमें एंट्री करता है, किडनी में एंट्री कर लेता है, किडनी में एंट्री कर लेता है। अब देखिए, अब हमने बात करी कि किडनी में होता क्या है, किडनी में होता क्या है, फिल्ट्रेशन होता है बच्चों, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक, अब हमें ये जानना है कि भाई ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं किडनी के अंदर, ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट है इनसाइड द किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब यदि आप लोगों ने कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग का पढ़ा हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक शब्द नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन पढ़ा होगा। तो होता क्या है कि किडनीज के अंदर, किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नोन एज नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स। यही सेम चीज किसमें प्रेजेंट होगी, ह्यूमन बींग में प्रेजेंट होती है, और यही सेम चीज किसमें प्रेजेंट होगी, फ्रॉग में प्रेजेंट होती है। फ्रॉग की किडनी के अंदर भी बहुत सारी न्यूमेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। और यही नेफ्रॉन्स जो है, यही नेफ्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का फिल्टर हो गया, ब्लड का फिल्टर होने के बाद जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किडनी से होता हुआ, किडनी से होता हुआ दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, ट्रांसफर हो जाता है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफर हो जाता है। या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दोनों किडनी से दो नलिकाएं जुड़ी रहती हैं, दो नलिकाएं जुड़ी रहती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरेथर,
यूरेथर, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरेथर, ठीक। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का इतना काम है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में फिल्टर होने के बाद बनता है, उनको ये कहाँ पहुंचाती हैं, यदि हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो कहाँ पहुंचाएंगी, क्लोएका में, क्लोएका में, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब मैंने क्लोएका के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था उस वक्त भी कि जो क्लोएका होता है वो केवल वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम नहीं करता है, बल्कि जो क्लोएका होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी अपने अंदर स्टोर रखता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को भी अपने अंदर स्टोर रखता है, और साथ ही जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको भी अपने अंदर स्टोर रखता है। तो इसलिए जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्लोएका वाला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल में, किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, जो क्लोएका है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एज वेल एज स्टोरेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स को कैसे स्टोर करता है वो मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगी। फिलहाल आप ये जानिए कि यूरेथर्स से होते हुए, यूरेथर्स से होता हुआ जो आपके क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहता है किसमें आ जाता है, क्लोएका में आ जाता है, क्लोएका में आकर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब बात ये उठती है कि जैसे हमने किसमें पढ़ा था, कॉकरोच में पढ़ा था, तो कॉकरोच में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट था कॉकरोच की बॉडी का, वो क्या था, यूरिक एसिड था। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों लाइक मैमल्स, क्या होता है, यूरिया, क्या होता है, यूरिया। तो याद रखिएगा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका, फ्रॉग का, वो होता है यूरिया। या मैं ऐसे कह सकती हूँ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रॉग होता है वो फिकस मटेरियल की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर जो थ्रो आउट करता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। और यूरिया सिक्रेशन की वजह से फ्रॉग को किस एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। कॉकरोच के केस में याद है, कॉकरोच के केस में कॉकरोच क्या सिक्रेट करता था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में क्या सिक्रेट करता था, वो करता था आपका यूरिक एसिड, जिस वजह से कॉकरोच को हम किस एनिमल की कैटेगरी में रखते थे, यूरिकोटैलिक। लेकिन जो फ्रॉग होता है वो क्या सिक्रेट करता है, यूरिया सिक्रेट करता है, जिस वजह से फ्रॉग को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, यूरियोटैलिक की कैटेगरी में रखते हैं। और यदि हम मैमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग भी क्या सिक्रेट करते हैं, यूरिया सिक्रेट करते हैं, तो हम भी किस में आते हैं, यूरियोटैलिक में आते हैं, ठीक है, यूरियोटैलिक में आते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल सा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ज्यादा कुछ अपने को नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सी बात हम लोगों ने देखी है कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है भैया, वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। क्या करती है, रेडिश कलर की होती है, बीन शेप होती है, डोर्सली अरेंज जो है अरेंज होती हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है तो ब्लड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स के द्वारा क्या करता है, किडनी में एंट्री करता है, जहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो जितना भी उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो यूरेथर्स से होता हुआ किस में एंट्री करता है, क्लोएका में एंट्री करता है। क्लोएका में जाकर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब यदि फ्रॉग की बॉडी को लगेगा कि हाँ मुझे अपनी बॉडी से अपने फिकस मटेरियल को क्या करना है, थ्रो आउट करना है या एग्जिट कराना है, तो वो उसको थ्रो आउट कर देता है, किसकी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में। दैट्स व्हाई फ्रॉग्स आर नोन एज यूरियोटैलिक एनिमल। तो ये बात हो गई बच्चों इसकी सिंपल सी एस्किरेटरी सिस्टम की। अब देखिए जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग का जो एस्किरेटरी सिस्टम होता है उसमें एक जो है खासियत होती है। उसकी खासियत ये होती है कि जो उसके अंदर जो ये जो यूरेथर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो यूरेथर वाली जो नलिकाएं होती हैं वो वर्क करती हैं एज अ यूरिनोजेनिशल डक्ट। किसकी तरह वर्क करती हैं, एज अ यूरिनोजेनिशल डक्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यदि हम मेल फ्रॉग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेल फ्रॉग की बात करते हैं, तो जो यूरेथर्स होती हैं वो वर्क करती हैं किसकी तरह, यूरिनोजेनिशल डक्ट की तरह।
यूरिनोजेनिशल डक्ट की तरह। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस एनिमल के अंदर जो यूरेथर्स होती हैं वो एज अ यूरिनोजेनिशल डक्ट की तरह जो है काम करने लगती हैं, वर्क करने लगती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है जो मेल फ्रॉग होता है उसके अंदर जो यूरेथर्स होती हैं वो एज अ यूरिनोजेनिशल डक्ट की तरह क्या है, वर्क करने लगती हैं। अब ये क्यों करती हैं, ये अभी हम आगे जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है डिस्कस करेंगे वहां मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, किडनी प्रेजेंट होती है, यूरेथर्स प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोएका वाले पोर्शन से या रेक्टम वाले पोर्शन से क्या है, वन पेयर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है। देखिए, यदि हम किसकी बात करें, बाकी एनिमल्स की बात करें, यहाँ मैं सिंपल ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर का जो काम है वो होता है यूरिन को अपने अंदर स्टोर करके रखना। यदि मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है अपने अंदर यूरिन को स्टोर करके रखना, यूरिन को स्टोर करके रखना। लेकिन हम यहाँ फ्रॉग में क्या पढ़ रहे हैं, हम तो भाई फ्रॉग में ये पढ़ रहे हैं कि स्टोरेज का जितना भी काम है किसमें हो रहा है, क्लोएका में हो रहा है। तो भैया यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, तो देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ज्यादा कुछ तो डिटेल में मुझे भी नहीं पता, बस मैं इतना ही बता सकती हूँ कि वैसे करता तो ये भी काम स्टोरेज का ही है, लेकिन ये करता कैसे है ये मेरे को भी समझ नहीं आया। आप लोगों को यदि किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए कि भाई जब सारा स्टोरेज का जो काम है वो क्लोएका वाला पार्ट कर रहा है, एस्केलेटरी प्रोडक्ट्स जो है वो सारा का सारा किसमें स्टोर हो रहा है, क्लोएका में स्टोर हो रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर में इनसाइड द फ्रॉग इसका स्टोरेज कैसे होगा। तो कहने का मतलब ये, लेकिन यदि हम वैसे ओवरऑल देखते हैं एनिमल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, फिकस मटेरियल को अपने अंदर स्टोर रखना। जब उसको अपनी बॉडी से क्या है थ्रो आउट करना होगा फिकस मटेरियल को, वो किसी ना किसी एपरेचर के थ्रू क्या करता है, थ्रो आउट कर देता है। फ्रॉग की बात करें तो जब उसे अपनी बॉडी से क्या है यूरिया को थ्रो आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो वो क्लोएका से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ किससे बाहर निकाल देगा, क्लोएकल एपरेचर से बाहर निकाल देता है। तो ये बात हो गई इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ज्यादा कुछ वेल डेवलप नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस आप लोगों को समझते जाना है, ठीक। यदि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं फ्रॉग की, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो फ्रॉग होता है वो कैसा एनिमल होता है, वो होता है डायसियस नेचर का एनिमल। डायसियस नेचर का कैसे बताया था, डायसियस नेचर का एनिमल मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब कि जो फ्रॉग होगा उसमें मेल फ्रॉग अलग होगा और फीमेल फ्रॉग अलग होगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को एक्सटर्नली आइडेंटिफिकेशन भी बताया था कि मेल फ्रॉग को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भैया कौन सा मेल फ्रॉग है और कौन सा क्या है फीमेल फ्रॉग है। वैसे तो यदि हम किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हाँ भैया ये वाला एनिमल जो है मेल है और ये वाला जो है फीमेल है। लेकिन फ्रॉग के केस में क्या होता है, जो मेल एनिमल होता है एक तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल सैक या वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो मेल फ्रॉग होता है उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, वो क्या करता है, टर 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 की आवाज करता है। यदि आपने कभी किसी मेंढक को बोलते हुए सुना हो तो वो टर टर की आवाज करता है। तो ये जो क्वालिटी होती है ये फीमेल के अंदर नहीं पाई जाती। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्रॉग बोल रहा है, मेल फ्रॉग बोल रहा है। इसके अलावा मेल फ्रॉग के जो फोरलिम्स होते हैं यानी कि जो हैंड होती हैं, उसकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, पहली फिंगर जो होती है, उसके नीचे की तरफ एक कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है जिसे न्यूचुअल पैड कहते हैं। इस पैड की वजह से ड्यूरिंग मैटिंग जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रखता है। तो ये जो है सिम्टम्स हैं, ये कुछ करेक्टर्स हैं जिसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जो मेल फ्रॉग है वो कौन है और फीमेल फ्रॉग कौन है, ठीक। अब क्योंकि मेल और फ्रॉग अलग होता है, फीमेल फ्रॉग अलग होता है, तो मेल फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा तो फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए, नॉर्मल से बारे में वैसे तो जानते तो आप लोग होंगे, मैमल्स के अंदर भी आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, कॉकरोच के अंदर भी पढ़ा है। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होता है, वेस डेफरेंस प्रेजेंट होता है, वेस एफ्रेशिया प्रेजेंट होता है, पेनिस प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। लेकिन फ्रॉग की बात करें तो ज्यादा कुछ जो है वेल डेवलप ऑर्गन्स नहीं होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हमें बस मेनली चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है टेस्टिस, ठीक है, मेल की हम बात करें तो एक तो होते हैं टेस्टिस, ठीक, एक होता है वेस एफ्रेंशिया, एफ्रेंशिया, ठीक, हो गया बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल। एक होती है यूरिनोजेनिशल डक्ट जो कि हमने अभी डिस्कस की है। अब ये होती कैसे है, क्यों बन जाती है मेल के अंदर, ये मैं भी आप लोग